जो सच्चा शिष्य होता है, वास्तव में जो शिष्य होता है, वो गुरु के संदेशों के आधार पर चलता है। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। गुरु शिष्य वास्तव में दो शरीर और एक प्राण, एक आत्मा होता है। गुरु जो कहता है उसके संदेशों पर शिष्य चलता है, लेकिन लाखों में एक शिष्य होता है और लाखों में एक गुरु होता है। ठीक है, तो वास्तव में आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छा विद्यार्थी बनना होगा और अच्छा शिष्य बनना होगा। इसके लिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा और अच्छा दृष्टा बनना होगा। श्रोता बनने का मतलब क्या है? सुनने वाला। गुरुजन लोग हैं, जहाँ से भी आपको अच्छे संदेश मिलते हैं उनको ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप दृष्टा अच्छे बनिए वहाँ पर। तो हम आपसे कह रहे थे इन स्थूल आँखों से, स्थूल आँखें क्या हैं? ये जो आँखें हैं जो दिखाई दे रही हैं, इन आँखों से जो भी दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। लेकिन इस बीच में दो चीज़ें और है, कुल मिला के तीन चीज़ें हो गई। प्रकृति एक, दूसरा है बनावटी चीज़ें जैसे कि कुर्सी, मेज, मकान, सड़कें, ठीक है, कपड़े, जाति, मजहब, मंदिर, धर्मस्थल, बनावटी चीज़ें। तीसरा क्या है? ईश्वरीय शक्ति, ठीक, अंतर्यामी शक्ति जो सभी में व्याप्त है, कण कण में भी है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। तो हमारा ज्ञान आप स्वीकार करना चाहते हैं तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा। हमारा पहला ज्ञान यही है कि संसार में जो भी दिख रहा है प्रकृति है। इस प्रकृति के बीच में कुछ बनावटी चीज़ें हैं, जैसे ये मकान, किताब, सड़कें, मशीनें, जाति, मजहब, धर्मस्थल, ठीक है। और जो ये बनावटी चीज़ें हैं इनमें से कुछ चीज़ें मानवता के लिए लाभदायक हैं, कुछ चीज़ें मानवता के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। तीसरा हमने बताया तीन चीज़ें, प्रकृति, बनावटी वस्तुएं, और तीसरा है जो सबके अंदर व्याप्त है।